Hi guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर 4th तक लेकर आ चुकी हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन एग्जामों के दृष्टिकोण से। तो आज का है मॉडल पेपर 5। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग नहीं है? ए पारस्परिक आश्रित की भावना, बी विभेदीकरण, सी भूमिका की भावना और डी हम की भावना। करेक्ट आंसर है विभेदीकरण की भावना। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसका नाम प्रतिद्वंद समूह से नहीं जुड़ा हुआ है? मुजफ्फर शेरिफ, मटन, टर्नर, हिंगर। करेक्ट आंसर है हिंगर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से निर्मित साधन के रूप में बनाए गए नियमों और विधि विधानों कार्यप्रणालियों से संगठित रूप को कहते हैं? समिति, संस्था, सामाजिक वर्ग और समुदाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संस्था। क्वेश्चन नंबर 4, गलत कथन। ए समाज अमूर्त है, बी समाज अनुनासिकता पर आधारित है, सी समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष महत्वपूर्ण है और डी समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती हैं। गलत कथन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली स्थापित कार्यप्रणाली के स्वरूप अथवा अवस्था को हम संस्था कहते हैं। संस्था की यह अवस्था किसने दी है? मैकाइवर एंड पेज, सीमेल, बोगार्डस या ओल्सन। करेक्ट आंसर है मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी समिति है? ए विवादग्रस्त संपत्ति का महत्वपूर्ण गुण, बी अपनी कक्षा में समाजशास्त्र के विद्यार्थी, सी जाति व्यवस्था और डी कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने वाले। करेक्ट आंसर हो जाते हैं अपनी कक्षा में समाजशास्त्र के विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सही है? संस्था मूर्त है, बी संस्था अस्थायी है, सी संस्था अमूर्त है और डी संस्था मनुष्यों का एक समूह है। करेक्ट आंसर है संस्था अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक समूह कौन सा है? ए समाजशास्त्र के विद्यार्थी, बी सामाजिक कार्यकर्ता, सी परिवार और डी ट्रेड यूनियन के सदस्य। करेक्ट आंसर हो जाता है परिवार। क्वेश्चन नंबर 9, समनर ने संस्थाओं को निम्न में से किन दो भागों में बांटा है? ए संगठित और असंगठित, बी सौंदर्यात्मक और बौद्धिक, सी स्वार्थोन्मुख या मूल्योन्मुख, डी स्थापित और निर्मित। करेक्ट आंसर है स्थापित और निर्मित। नंबर 10, प्राथमिक समुदाय की अवधारणा किसने दी है? फुले, मैकाइवर, लेवी या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है प्राथमिक समुदाय की अवधारणा फुले ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित समाज का उदाहरण है? दक्षेस, फिल, लेवी या आर्य। करेक्ट आंसर हो जाता है करेक्ट आंसर है तमिल समाज। क्वेश्चन नंबर 12, संदर्भ समूह है? ए समुद्री इंजीनियर, बी न्यूक्लियर वैज्ञानिक, सी कॉलेज जाने वाले छात्र और डी ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समाज निम्न में से क्या है? ए
नियमित सदस्य वाला एक संघ, बी लोगों का एकत्रीकरण, सी अनुशासन में बंधा समूह, डी अंतःक्रिया के मानदंडों पर आधारित प्रतिमानित संघ। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अंतःक्रिया के मानदंडों पर आधारित प्रतिमानित संघ। नंबर 14 निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने घनिष्ठ निजी अपवर्जी साथ रहने को समुदाय माना है? ए पार्सन्स, बी जिन्सवर्थ, सी टॉनिज, डी ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जिन्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण, बी भारतीय समाज, सी व्यापार संघ आंदोलन और डी ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण। अभी आपको हमारे चैनल पर यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी से रिलेटेड सिलेबस पर आधारित मैं एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ मॉडल के माध्यम से। ये मॉडल 5 है। तो अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। और प्लीज़ अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उस समूह को संदर्भ समूह माना गया है जिनका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियां, मूल्यांकन और व्यवहारों को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? मैकइवर, पेज, कूले, मटन या गिडिंग्स? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन मटन। क्वेश्चन नंबर 17 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह, जननिक और एकत्रित समूह, प्राथमिक और गौण समूह, अंतर समूह और बहिसमूह। पहला है स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह। ये आपका हो जाता है डी सैंडरसन ने इसकी व्याख्या की है 1 और 2। अब 1 और 2 यहाँ पर देख लीजिए, दो ही ऑप्शन में है, सी और डी में। तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन पर हम देखेंगे जननिक और एकत्रित समूह की व्याख्या F.H. गिडिंग्स ने दी है। H.F. गिडिंग्स ने दी है। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन से आगे बढ़ जाएंगे। 1 का 2 आ रहा है और बी का 3। तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहीं पे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं वापस प्राथमिक और गौण समूह की व्याख्या C.H. कूले ने की है। प्राथमिक और गौण समूह की व्याख्या C.H. कूले ने की है। एक मिनट, ये मैं एरो ले लेती हूँ इसमें से। और अंतर समूह और बाह्य समूह की व्याख्या जो है समनर ने की है। ये इस प्रकार मिलान हो जाता है, कुर्सी है। एग्जामिनेशन में अगर आपका ऑप्शन 1 और 2 भी अगर मैच कर जाता है तो वहीं पे आप टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो एग्जामिनेशन में समय की बॉन्डिंग भी रहती है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन गलत है? ए संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बी संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, सी संस्थाएं मानव व्यवहार में अनुशासन उत्पन्न करती है और मार्ग दिखाती है, और डी सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। करेक्ट आंसर हो जाता है संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं। ये गलत कथन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन कथन गलत है, तो इस आधार पे बी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन प्राथमिक समूह के लक्षण नहीं है? शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की लंबी अवधि और अवैयक्तिक संबंध। करेक्ट आंसर हो जाता है अवैयक्तिक संबंध प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। समूह को स्थित जगत के नाम से किसने पुकारा है? यह समूह को स्थित जगत का नाम किसने दिया है? ए पॉल लैंडस, बी फ्रास्ट, सी कूले, डी कार्डेनियल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लैंडस। नंबर 21 कॉन्सेशनल ऑफ माइंड अवधारणा किसने दी है? गिडिंग्स, बर्गेस, ब्लाउ या कार्डेनियल। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गिडिंग्स। आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर को चेक करते जाइए कि आपने कितने आंसर
सही किए हैं। नंबर 22, जनरीतियों और प्रथाओं और रूढ़ियों के अस्थायी ढांचों को क्या कहते हैं? संस्था, समाज, समुदाय या समूह? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संस्था। समाज एक अभिजैविकीय समय है, किसने कहा है? ये समग्र है, किसने कहा है? स्पेंसर, दुर्खीम, कॉम्टे या वॉशकेडी? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 24, किसने वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना का प्रयोग किया है? डी पार्सन्स, डी नाडेल, सी ब्राउन, डी फॉन्टे? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 25, कथन और कारण बताना है। ए है सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विविधीकरण का एक स्वरूप है। कारण, सामाजिक विविधीकरण कुछ सामाजिक कसौटी के आधार पर एक पद्धत समाज में व्यक्तियों में प्रवेश करने का ढंग है। कूट ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो मॉडल पेपर 6 देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।